दोस्तों, आज पृथ्वी पर इंसान सहित 8.7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें संजीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे भी हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस वक्त का तापमान 8000 डिग्री सेल्सियस तक था, यानी कि हमारी पृथ्वी बेहद गर्म थी। लेकिन फिर समय के साथ साथ तापमान में और धरती के वातावरण में बदलाव आया। एक लंबे समय बाद धरती बर्फ की सफेद चादरों से ढकने लगी और फिर यहां जीवन के अस्तित्व की संभावना उत्पन्न होने लगी। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे पृथ्वी पर पानी की पहली बूंद पहुंची और यहां जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपने सफर को 5 बिलियन साल पहले ले चलते हैं। दोस्तों, आज से 5 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के सबसे प्रमुख ऑब्जेक्ट सूरज का निर्माण हुआ था। उस वक्त यह पूरी तरह से स्टारडस्ट से घिरा हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिससे छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया के साथ ग्रहों के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी और यह सब कुछ उस वक्त ग्रेविटी के कारण हो रही थी। ग्रेविटी की वजह से ही सभी ऑब्जेक्ट्स लगभग गोलाकार स्वरूप में निर्मित होने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच कोई अन्य ऑब्जेक्ट भी सूरज की परिक्रमा कर रहा था, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा कर रहा था। इसी दौरान सूरज की परिक्रमा करने वाले कुछ एस्टेरॉयड भी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। करोड़ों सालों तक एस्टेरॉयड्स पृथ्वी पर गिरते रहे और ठीक यही घटना सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी ग्रहों पर भी हो रही थी। दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही एक ग्रह हमारी पृथ्वी के नजदीक आने लगा। एक समय वो पृथ्वी के इतने नजदीक आ गया कि उसका टकराव हमारी पृथ्वी से हो गया और इसी टकराव की वजह से वो ग्रह 2 टुकड़ों में बंट गया, जिसमें से एक टुकड़ा आज हमारा चांद है। यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन टकराव के बाद यह पृथ्वी की परिक्रमा काफी नजदीक से करता था। समय के साथ साथ पृथ्वी से इसकी दूरी बढ़ने लगी और तो और गुरुत्वाकर्षण के कारण चांद का आकार भी गोलाकार होने लगा था। यह सारी प्रक्रिया 600 मिलियन सालों तक चली। हालांकि पृथ्वी पर टकराव का सिलसिला उस वक्त भी खत्म नहीं हुआ था। कई सारे एस्ट्रॉयड्स भारी मात्रा में पृथ्वी पर गिर रहे थे। यही एस्ट्रॉयड्स पृथ्वी पर नमक, मिनरल्स और बर्फ के रूप में पानी लेकर गिर रहे थे। फिर करोड़ों साल तक एस्टेरॉयड्स के गिरने के कारण पृथ्वी की सतह पर पानी की भारी मात्रा एकत्रित हो गई। एस्टेरॉयड्स के जरिए पृथ्वी पर आए पानी ने यहाँ के तापमान को करीब 70 डिग्री सेल्सियस तक कम किया, लेकिन उस वक्त भी पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था और ऐसे में यहाँ जीवन के उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर समय के साथ साथ यहाँ के वातावरण में बदलाव हुआ। पृथ्वी का पानी ठंडा होने लगा। दोस्तों, उस वक्त पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी काफी अधिक थी और फिर समय के साथ साथ उसकी स्पीड भी धीमी होती गई। सभी प्रक्रियाएं एक साथ जारी थीं। पृथ्वी के निर्माण के 700 मिलियन सालों बाद यहाँ पानी बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो चुका था। हालांकि पृथ्वी के कोर से तब भी गर्म लावा निकलने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन वही लावा ठंडा होकर पृथ्वी के ठोस सतह का निर्माण कर रहा था। धीरे धीरे लावा ठंडा होकर जमते गए और एक दूसरे के साथ जुड़कर महाद्वीपों का भी निर्माण करने लगे। हालांकि तब भी पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड्स के गिरने का सिलसिला जारी था। समुद्र में गिरने पर एस्ट्रॉयड्स ने कई तरह के केमिकल्स रिलीज किए, जिससे कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हुए और इन्हीं रिएक्शंस से जन्म हुआ धरती के पहले जीव का, जिन्हें वैज्ञानिक माइक्रोबियल जीव कहते हैं। धीरे धीरे इन जीवों की तादाद बढ़ने लगी और ये महासागर के हर कोने में फैल गए। फिर इन पर सूर्य की रोशनी भी पड़ने लगी। इसी दौरान समुद्र ऑक्सीजन से भरने लगा और फिर ऑक्सीजन समुद्र से ऊपर उठने लगे, जिससे हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर का निर्माण शुरू हुआ। 2 बिलियन साल बीतने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ चुकी थी। साथ ही हमारी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी बहुत कम हो गई थी। अब जो पृथ्वी की कंडीशन थी वो यहाँ जीवन की शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट थी, लेकिन उस वक्त भी जीवन केवल पानी में ही संभव था। दोस्तों, जब पृथ्वी पर समुद्र में जीवन की शुरुआत हुई तब इसकी सतह पर पेड़ पौधे नहीं थे। हजारों साल बीतने के बाद पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी, जिस वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाख सालों तक उबलता रहा। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिडिक वर्षा होने लगी। दोस्तों, इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का तापमान इतना अधिक घट गया कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी बर्फ में बदलने लगे। हालांकि ये बर्फीला दौर भी लंबे समय के लिए ऐसा नहीं रहने वाला था और फिर कुछ समय बाद पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सतह पर निकलनी शुरू हो गई।
इसी ज्वालामुखी की गर्मी ने पृथ्वी पर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इस प्रक्रिया के दौरान माइक्रोबियल जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बड़ा करने लगे, यानी कि अब उन जीवों में इवोल्यूशन शुरू हो चुका था। समुद्र में समुद्री पौधे की उत्पत्ति शुरू हो चुकी थी। ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण में अपनी जगह बना ली थी। बर्फ के पिघलने से सूरज की रोशनी पड़ने से बर्फ में केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट की यह प्रक्रिया यूं ही चलती रही और दूसरी ओर एसिड की वर्षा भी धीरे धीरे कम होती चली गई। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान समुद्री जीवों का विकास भी लगातार जारी था। महासागर में बड़े बड़े पौधे भी उग रहे थे। दोस्तों, उस वक्त समुद्र के भीतर ही करीब 10,000 प्रजातियां मौजूद थीं, लेकिन अभी तक जीवन ने जमीन पर कदम नहीं रखी थी। इसके पीछे की वजह सूरज की किरणों से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस थे। लेकिन फिर समय के साथ पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इन रेडिएशंस के साथ रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन गैस का निर्माण हुआ। इसी ओजोन गैस ने पृथ्वी को चारों ओर से कवर कर लिया। अब ओजोन लेयर की वजह से सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस पृथ्वी के वातावरण में एंटर नहीं कर पा रहे थे। आज से करीब 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर जीवन की शुरुआत एक पौधे के रूप में हुई। समुद्र के भीतर जिस प्रकार अलग अलग तरह के पौधे थे, उसी तरह समय के साथ साथ धरातल पर भी अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों का विकास हुआ। उस वक्त तक समुद्र में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का विकास भी हो चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही समुद्री जीव धीरे धीरे विकसित होकर जमीन पर भी रहने लगे। इन्हीं इवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप धरती पर डायनासोर ने भी जन्म लिया। दूसरी ओर पेड़ पौधों के विकास के साथ पृथ्वी पर जंगलों का निर्माण भी हुआ। यही जंगल पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के घर के साथ साथ उनकी भूख मिटाने के लिए भी बहुत जरूरी जरिया था। डायनासोरस अपनी सूझबूझ के साथ धरती के चारों ओर फैल गए। साथ ही अन्य जीव भी अपने विकास की प्रक्रिया में प्रगति कर रहे थे। पृथ्वी पर कई तरह के जीवों का इवोल्यूशन जारी रहा और दोस्तों, आज यहाँ धरती पर इंसान के साथ 8.7 मिलियन प्रकार की जीव जातियां निवास कर रही हैं। इवोल्यूशन का दौर आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस टॉपिक के जरिए आपने पृथ्वी के निर्माण और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।